देख रहे हैं उत्तर शक्ति न्यूज। कार्यशाळेसाठी फार मोठा हातभार या ट्रेनिंग सेंटरमुळे आपण या ठिकाणी एक उगमस्थान निर्माण केले असं मला वाटतं। मी खेळातल्या अनेक ज्या स्पर्धा असतात त्यासाठी जातो, त्यांच्या समस्या असतात त्या समजून घेतो, त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करतो, कारण एक राजकीय कार्यकर्ता म्हणून या सगळ्या गोष्टी करणं हे माझं कर्तव्य आहे। आणि शेवटी खेळाला राजाश्रय लागतोच, त्याशिवाय कोणताही खेळ हा नावारूपाला येत नाही। मी या पॉवर लिफ्टिंगमध्ये एक गोष्ट निश्चित आपल्याला सांगेन की इथे आल्या आल्या मी जेव्हा आतून प्रवेश केला तेव्हा मला ही सर्व मंडळी सांगत होती की इथे मुंबई महानगरपालिकेतील जी मुलं आहेत, जी वेट लिफ्टर होऊ इच्छितात, ज्यांच्या घरी कोणतंही साधन नाही आहे प्रशिक्षणाचं, त्यांच्या परिसरामध्ये पैसे देऊन ते प्रशिक्षण घेऊ शकत नाही, अशा लोकांना तुम्ही फ्री ऑफ कॉस्ट इकडे शिकवणार आहात, ही एक अतिशय चांगली बाब आहे। मी यांना एकच गोष्ट सांगणार आहे की आपण बॉडी बिल्डिंग म्हणजे वेट लिफ्टर असोसिएशनच्या सगळ्या मंडळींनी या सगळ्या लोकांना व्यवस्थित गाईड करा की अशा पद्धतीचा प्रस्ताव जो आहे ना तो मुंबई महानगरपालिकेच्या तिकडे असणाऱ्या शिक्षण अधिकाऱ्याला द्या की आज असं आहे की समाजामध्ये एक नवीन प्रवृत्ती ही येऊ पाहते आणि तुम्हाला आलीच आहे, येऊ पाहते काय की एखाद्या खेळाचं प्रशिक्षण दाखवायचं आणि त्या प्रशिक्षणासाठी सुंदर असं एक पॉवर प्रेझेंटेशन करायचं, ज्याच्यामध्ये आम्ही महानगरपालिका शाळेला हे देणार आहोत असं करून तिथे कमर्शियल बिझनेस करायचं, अशी प्रवृत्तीची माणसं अनेक आहेत। परंतु आपण खरोखरच केवळ महानगरपालिकेच्या मुलांना फ्री ऑफ चार्ज चालवून तिथे ट्रेनिंग देणार असाल तर निश्चित तुम्ही हा प्रस्ताव द्या। तो महानगरपालिकेच्या नियमामध्ये कसा बसवता येईल त्या दृष्टीने शिक्षण अधिकारी जे आहेत सध्याचे त्यांच्याशी मी बोलेन आणि निवडक मुलं जे खरोखरच होतकरू आहेत परंतु त्यांना आपण घरामध्ये तशी परिस्थिती नाही अशा लोकांना इकडे आणून त्यांना व्यवस्थित ट्रेनिंग देऊ। आपण सगळ्या पूर्ण मुंबई शहरामध्ये करू शकलो नाही तर किमान हा जो झोन आहे वेस्टर्न समोसा त्या वॉर्डमध्ये सुरुवातीला आपण ह्या सगळ्या गोष्टी करू। आणि मला असं वाटतं की महानगरपालिकेचे शिक्षक अशा पद्धतीने आपल्या विद्यार्थ्यांना अशा पद्धतीचं जर नैपुण्य कोण शिकवत असेल तर त्यासाठी ते पुढाकार घेतात आणि मग ती सगळी व्यवस्था होते, त्या दृष्टीने करा। आणि त्याचबरोबर बाकी विद्यार्थ्यांना आपण जे या ठिकाणी ट्रेनिंग देणार आहोत त्या संबंधित चांगली जाहिरात ही सोशल मीडियावर, टीव्हीच्या माध्यमातून, वृत्तपत्रातून, वेगवेगळ्या बातम्यातून ती लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे। त्याचं कारण असं आहे की शेवटी आज 2200 स्क्वेअर फीटची जागा जे स्वतःचं कार्यालय म्हणून त्याने भाड्याने दिली असती तरी लाखो रुपये भाडं आलं, बरोबर, परंतु एक केवळ खेळासाठी योगदान पाहिजे म्हणून ही दिल्यानंतर ते सेंटर जसं आपण सर्वसामान्यांसाठी चालवतो, एखाद्या होतकरूंसाठी चालवतो, तसं ज्यांना वेटलिफ्टर व्हायचं आहे अशी अनेकांची इच्छा असते अशी मंडळी देखील इथे येऊन ज्यांची ऐपत आहे ते ट्रेनिंग सेंटरची फी भरून देखील या ठिकाणी हा खेळ शिकू शकतात किंवा तंत्रशुद्ध ज्या गोष्टी ते समजून घेऊ शकतात। तर त्यासाठी देखील त्यांना या ठिकाणी एक्सेस मिळाला पाहिजे म्हणून या सगळ्या गोष्टी आपण करा। जो माझा अनुभव आहे तो सांगण्याचा मी प्रयत्न केला। अशा अनेक गोष्टी आम्ही करतो, सुरुवातीच्या काळाला खूप उत्साह असतात, त्यानंतर ते चालवणं इतकं कठीण होतं की ज्याने कोणी सुरुवात केली असते त्याचीच जागा, त्याचंच सामान आणि मग त्यालाच खिशातले पैसे टाकायला लागतात, अशी परिस्थिती भविष्यात येऊ नये म्हणून या सगळ्या गोष्टी माझ्या अनुभवाला मी आपल्याला सांगतोय। आपल्या सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा। मैडम आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले दिनों में जो भी कोई अगर दिक्कत आई तो मैं आपके साथ ही हूँ और मदद भी कोई जरूरत हो, महानगर पालिका हो, राज्य सरकार हो, स्केल के बारे में तो मैं आप सारे लोगों के साथ एसोसिएशन के साथ में हूँ। लेकिन आपको भी अगर मुझे काम करना होगा, इसलिए मदद चाहिए होगी तो मुझे आप जरूर बुलावा दीजिए। हाँ, मैं मधुकर महादेव दरेकर, मैं महाराष्ट्र का पावर लिफ्टिंग में फर्स्ट अवार्डी हूँ, शिव छत्रपति पुरस्कार इन पावर लिफ्टिंग 1982-83 एंड आफ्टरवर्ड्स सेकेंड अवार्ड है हमारा दादोजी कोंडे पुरस्कार एंड बेस्ट कोच इन महाराष्ट्र एंड थर्ड इज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड इज शिव छत्रपति जीवन गौरव पुरस्कार in Maharashtra 2006-2007. This is my highest award in Maharashtra.
Afterward, I am an international gold medalist in powerlifting in 1989 at Australia. Afterwards, I got many awards in the Maharashtra, in Suburban district also, in Maharashtra, many respected awards I got. और अभी 9 टाइम नेशनल चैम्पियन हूँ मैं। और लास्ट 57 ईयर्स ये फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। और मेरे साथ जो लड़के सीखे हैं, लड़का लड़की लोग जो सीखे हैं, अच्छे इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं। बहुत जन को अच्छा तरह से जॉब मिले। स्पेशली मैं बोलना चाहता हूँ कि 1983 में वुमन के लिए पावर लिफ्टिंग जो स्टार्ट किया वो मैंने महाराष्ट्र में स्टार्ट किया है। तभी से जो पावर लिफ्टिंग में जितना लेडी आया वो मेरे थ्रू से आगे बढ़े लग गेम ये। और 1968 में ये पावर लिफ्टिंग गेम्स शुरुआत किया। और पहला कंपटीशन हमने 1970 में फरेल में किया था। तभी हमने 1 रुपया टिकट लगा के दामोदर हॉल में एक बड़ा कंपटीशन लिया था पावर लिफ्टिंग का। तभी से ये गेम स्टार्ट किया। तो मैंने अपना ये पूरा जीवन ये स्पोर्ट में लगा था। दूसरा कुछ मेरे को मालूम नहीं दुनिया का। आज क्या कहना चाहेंगे सर, ऑरेंज मंकी का जो आज ओपनिंग हुआ है और यहाँ भी आप कोच बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसका बात ऐसा है कि इधर के जो सम्राट सर है और नियति मैडम है, दोनों ने स्पेशली मैं थैंक यू बोलेगा, नियति मैडम को थैंक यू बोलेगा, क्योंकि नियति मैडम ने हमारे एक कंपटीशन में उनका बच्चा जो पृथ्वी है उसको डाला था। उसके बाद में हमने खाली एक मैसेज भेजा था कि मैडम कुछ भी तो हम लोग को ये जगह को कुछ देखना था। मैडम ने पूछा हम लोग को पहला कि यू वांट एनी हेल्प, ऐसा पूछा था। तो उस टाइम हमने बोला था देखो मैडम कुछ जगह मिलेगा स्पोर्ट के लिए तो अच्छा है। तो बाद में नियति मैडम और सम्राट सर दोनों ने एक किया, डिसाइड किया चलो एक अच्छा आदमी से ऐसा पहचान हुआ है, ऐसा वो लोग को लगा। और वो लोग ने ये सेंटर अपना मंकी ऑरेंज के फिटनेस सेंटर चालू किया है। उसके लिए मेरा सहभागी है कि वो लोग इतना अच्छा किया है काम, तो उसको साथ देना मेरा फर्ज है। तो जब तक हम हैं तब तक वो लोग को ऐसा ये बच्चे लोग को गाइड करेंगे और कोऑपरेशन करेंगे, ये मेरा ध्येय है। बस ये जिम का नाम हमने लॉर्ड हनुमान के हिसाब से रखा है, स्ट्रेंथ और एनर्जी को। और जो ऑरेंज मंकी जिम है ये फोकस करेगा वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग के ऊपर। तो ये नॉर्मल जिम नहीं है, यहाँ पे जो ये स्पोर्ट है वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग इसके ऊपर ही फोकस होगा। और ये जिम हमने स्पेसिफिकली जो हम्बल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जिम फीस या जिम गियर्स, ये स्पेसिफिकली हमने उनके लिए बनाया है। तो यहाँ पे ऐसे बच्चों की फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग होगी दारेकर सर के अंडर में। और ये जो जिम का फोकस है ये मेनली ये स्पोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए है। और हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये एक जिम नहीं खोल रहे, हमारा प्लान है काफ़ी सेंटर्स खोलना। और हम लोग साल में करीबन 15 से 20 कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करेंगे स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि ये जो बच्चे हैं इनको काफ़ी इनकरेजमेंट मिले। क्योंकि जब भी किसी को भी अवार्ड मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग होता है तो हम लोग ये इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करेंगे। और प्लस ये सारे जो बच्चे हैं यहाँ पे इनके लिए स्पॉन्सरशिप्स भी लाई जाएगी, उनके कॉस्ट्यूम्स के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए। यहाँ पे काफ़ी बच्चे जो ऑलरेडी दारेकर सर के साथ एसोसिएटेड थे, उन लोग इतने ब्रिलियंट है इस स्पोर्ट में, लेकिन इन लोग अफोर्ड नहीं कर पाते इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाने के लिए। या फिर यहाँ पे भी जब भी नेशनल लेवल कंपटीशन होती है तो वहाँ पे भी ट्रैवल हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हमारा फोकस बस यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट को सपोर्ट किया जाए और उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया जाए। ऐसे लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और अलग बाकी अदर जिम से और इस ऑरेंज मंकी जिम में क्या डिफरेंस है
क्या बताना चाहेंगी लोगों को? सो ऑरेंज मंकी, जैसे मैंने कहा कि ऑरेंज मंकी जो जिम है ये सिर्फ फोकस करेगा पावर स्पोर्ट्स पे। सो बेसिकली वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग पे फोकस रहेगा। तो यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग सिर्फ उसी के लिए दी जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये जो स्पोर्ट है ये नॉर्मली जो दूसरे स्पोर्ट्स होते हैं जैसे क्रिकेट वगैरह हमारी कंट्री में वो काफ़ी ग्लैमरस स्पोर्ट है। पावर लिफ्टिंग इज़ नॉट अ वेरी ग्लैमरस स्पोर्ट बट इट इज़ अ वेरी वेरी इंटेंस स्पोर्ट। बहुत ज़्यादा उसमें पावर की ज़रूरत होती है, जैसे उसका नाम ही बोला जाता है पावर लिफ्टिंग। आसान नहीं होता है 300 kgs डेडलिफ्ट करना या 200-250 kgs का स्क्वाट करना, लेकिन हमारे यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे बच्चे हैं जो कर लेते हैं। तो जिसको भी ये स्पोर्ट परस्यू करना है तो सबसे पहले तो ये जहन में रखें कि ये ग्लैमरस स्पोर्ट नहीं है, लेकिन ये इतना पावरफुल स्पोर्ट है और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट्स में। और हमारा यही फोकस है कि हम इंडिया को कैसे, जो इंडियन एथलीट्स हैं उनको कैसे इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट किया जाए। आपने जो कोच हैं आपके, तो बहुत मतलब हर कोई जानता है उनको, डायरेक्टर साहब सर हैं, और इनके नाम से भी लोग कैसा है इंटरेस्ट, मतलब जहाँ भी कहाँ से लोग आते हैं इनसे सीखने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर साहब? एक्चुअली मैं जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो है कि ये जो पूरा ऑरेंज जिम का जो आइडिया आया वो बेसिकली मेरे सन की वजह से आया। मेरा सन स्पेशल चाइल्ड है, डाउन सिंड्रोम किड है, और नॉर्मली क्या होता है कि जब भी इंडिया में स्पेशली जब भी कोई भी पेरेंट्स को डाउन सिंड्रोम बच्चा या कुछ डिसेबिलिटी के साथ बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स उसको इतना सपोर्ट नहीं करते, उसको गिव अप कर देते, उसकी वजह से शर्म आती है उनको बाहर जाने की। तो मैंने मेरे बच्चे को बहुत सपोर्ट किया। उसने पावर लिफ्टिंग अपने दिल से चुना और धीरे धीरे वो इसमें आगे बढ़ते गया और फिर मेरी मुलाकात हुई दारेकर सर से। और अभी जो मेरा बेटा है पृथ्वी, वो दारेकर सर के अंडर में ट्रेनिंग करता है और दारेकर सर इज़ बेस्ट। लाइक पावर लिफ्टिंग को लेके देयर इज़ नोबडी बेटर देन हिम। उन्होंने 9 times नेशनल चैम्पियन रहे हैं, उनको इतने प्रेस्टिजियस अवार्ड, इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड मिले। ही इज़ 82 years old, बट वो जिस तरीके से आज भी ट्रेनिंग करते हैं इट इज़ सुपर। सो आई थिंक आई एम जस्ट ब्लेस्ड दैट कि ऑरेंज मंकी में वो एसोसिएटेड है, एंड आई फील मोर प्रिविलेज एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट माई सन इज गेटिंग ट्रेन अंडर मिस्टर दारेकर। Hi, my name is Prithvi Shah Raj. My orange monkey एक ही सपना है मेरा, is my dream. Mom, the powerlifting gym for me. Mom, make powerlifting gym for me on my birthday. क्या कहना चाहेंगे अपने चाहने वाले से, लोगों से, जो ऐसे लोग हैं जो डिसेबल हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते, आपको देख के मतलब एक्सपीरियंस उन लोगों को मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, क्या कहना चाहेंगे? Giving up, for courageous, for making for my good muscle. Mama, I'm going to my birthday or powerlifting gym for me.